हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज करते हैं क्लास 10th के ज्योमेट्री से प्रैक्टिस सेट 1.2 जो कि बेस है पूरी तरह से बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इन दो थ्योरम के बेस पे ये पूरा प्रैक्टिस सेट है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट, आइडेंटिफाई इन विच फिगर रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। मतलब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तीन ट्रायंगल दिया है, मतलब तीन सब क्वेश्चन है और इसमें आपको बताना है कौन सा ट्रायंगल में पीएम क्या है, बाइसेक्टर है किसका, क्यूपीआर का। पीएम पीएम किसका बाइसेक्टर है, क्यूपीआर का। तो किसमें है ये हमको चेक करना है। तो यहां पे बात हो रही पीएम इज बाइसेक्टर, तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे हमको पीएम बोला है। पीएम क्या है, बाइसेक्टर है। जहां भी बाइसेक्टर को देखेंगे वहीं से हमारा काम स्टार्ट होगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट डायग्राम में देखिए क्यू पी आर, इसमें क्यूपी है 7 और पी आर है 3, क्यूएम है 3.5 और एम आर है 1.5। तो यहां पे देखिए क्या बोल रहा है, पीएम इज बाइसेक्टर आपको प्रूफ करना है। तो यही पी से हम स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, पी से। पी क्यू अपान पी आर, पी क्यू अपान पी आर, पहले ये आप निकाल लेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू पी आर, इन ट्रायंगल क्यू पी आर, क्यूपी अपान पी आर। क्यूपी की वैल्यू क्या है, क्यूपी की वैल्यू 7, तो यहां आप लिखेंगे 7 अपान 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यूपी की वैल्यू 7 है और पी आर की वैल्यू क्या है, 3। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब यहीं से देखिए क्यूपी पे गए थे तो अब क्यू से स्टार्ट होगा, क्या हो जाएगा ये, क्यू एम अपान एम आर इज इक्वल टू 3.5 अपान 1.5। ओके, अगर ये दोनों इक्वेशन सेम आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल बाइसेक्टर है, अदरवाइज नहीं है। तो यहां पे क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, या अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो पहले हम पॉइंट हटा देंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहां भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। ये आपका हो गया 35 अपान 15। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35। आपका ये भी क्या आ गया, क्यू एम अपान एम आर, ये क्या आ गया आपका 7 अपान 3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों क्या है, सेम आए। इसका मतलब ये क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के कन्वर्स को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यूपीआर। तो अब यही लैंग्वेज हम लिख देंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए ये 7 अपान 3, ये भी 7 अपान 3, तो जब 7 अपान 3 7 अपान 3 दोनों सेम है तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम। तो लिखेंगे यहां पे क्यूपी अपान पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपान एम आर। और ये कंडीशन कब होती है, एंगल बाइसेक्टर के कंडीशन में होती है। तो यहां आप लिखेंगे देयरफॉर रे पीएम is bisector of angle QPR। और यहां पे ब्रैकेट में लिख देना क्या, बाई कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इस टाइप से आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकल गया कि पीएम बाइसेक्टर है। अब आइए देखते हैं सेकंड डायग्राम, सेकंड क्वेश्चन को। ये आई होप हो गया होगा, तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या है, यहां पे क्यू पी आर, ये ट्रायंगल है, इसमें पीएम इसमें भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे पी आर अपान पी क्यू, पी आर अपान पी क्यू, पी आर अपान पी क्यू
इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू 7 अपान पी क्यू की वैल्यू क्या है 10, 7 अपान 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड अब दूसरी साइड का निकालेंगे, कहां से निकालेंगे, पी आर, पहले हमने पी आर लिया था तो अब आर से स्टार्ट होगा, आर एम अपान एम क्यू लेंगे, क्या लेंगे, आर एम अपान एम क्यू इज इक्वल टू, आर एम की वैल्यू क्या है 6 है और एम क्यू की वैल्यू क्या है 8। इसको अगर हम 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, देयरफॉर आर एम इज इक्वल टू, आर एम अपान एम क्यू इज इक्वल टू 3 अपान 4। ये आपका इक्वेशन सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको दिख रहा है कि दोनों इक्वेशन इक्वल नहीं हुए, और इक्वल नहीं हुए तो ये क्या होगा, पीएम इसका बाइसेक्टर नहीं होगा। तो लिखेंगे यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए 7 अपान 10 इक्वेशन फर्स्ट में और 3 अपान 4 इक्वेशन सेकंड में, दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, इसलिए ये वैल्यू भी क्या होगी, सेम नहीं होगी। लिखेंगे यहां पे पी आर अपान पी क्यू डज नॉट इक्वल टू आर एम अपान एम क्यू। अब ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये बाइसेक्टर नहीं है। लिखेंगे यहां पे फिर लैंग्वेज, देयरफॉर रे पीएम इज नॉट बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। ओके, तो ये कर लीजिए, उसके बाद स्टार्ट करते हैं थर्ड। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, देखिए डायग्राम। क्वेश्चन नंबर थर्ड का डायग्राम ये है, इसमें क्या बोल रहा है, पी क्यू आर, इसमें जो पीएम है बाइसेक्टर यहां पे है, तो क्यू एम की वैल्यू 3.6 है और एम आर की वैल्यू 4 है, क्यू पी की वैल्यू 9 है और आर पी की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो इसमें भी हम वर्टेक्स से निकालेंगे, वर्टेक्स हमारा पी है तो पी क्यू अपान पी आर करेंगे। ठीक है, पी क्यू अपान पी आर, पी क्यू की वैल्यू क्या है 9 है और पी आर की वैल्यू क्या है 10। आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ओके, अब देखिए स्टार्टिंग कहां से किए थे, पी क्यू, तो पी क्यू, क्यू से गए थे ना, तो अब क्यू से ही आएंगे, क्यू एम अपान एम आर लिखेंगे यहां पे, एंड क्यू एम अपान एम आर। क्यू एम की वैल्यू क्या है 3.6 और एम आर की वैल्यू क्या है 4 है। ओके, तो अब देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहां पे कुछ भी नहीं है, तो यहां पे पॉइंट लगा के 0 कर दिया, पॉइंट इक्वल हो गया, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ये क्यू एम अपान एम आर इज इक्वल टू 36 अपान 40। ओके, अब इसको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, दोनों इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4, दोनों को हमने किससे डिवाइड किया 4 से, तो क्यू एम अपान एम आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 9 और ये 10। आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों सेम आ गए, इसका मतलब ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो यहां आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल, तो पी क्यू अपान पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपान एम आर। देयरफॉर रे पीएम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ओके, तो इस टाइप से आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है इन ट्रायंगल पी क्यू आर पीएम इक्वल टू 15, पीएम इक्वल टू 15, पी क्यू इक्वल टू 25, मतलब पी से क्यू तक टोटल 25 है, पी आर 20 है, पी से आर तक टोटल 20 है, एन आर इज इक्वल टू एन आर 8 गिवन है। स्टेट वेदर लाइन एन एम इज पैरेलल टू साइड आर क्यू। आपको प्रूफ करना है, बताना है कि ये एन एम क्या है, एन एम ये लाइन सेगमेंट आर क्यू के पैरेलल है या नहीं, तो ये आपको
बताना है और रीजन भी देना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमको बीपीटी थ्योरम का रीजन पता है। अगर बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने इसको पीएम अपान एनआर इक्वल टू पीएम अपान एमक्यू प्रूफ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, एनएम अपान एनएम आरक्यू क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो हमारा एम क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि पीएम अपान एनआर इक्वल टू पीएम अपान एमक्यू को इक्वल शो कर दें। अगर ये इक्वल शो हो जाता है तो इक्वल प्रूफ हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पैरेलल प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पीएन फाइंड आउट करने के लिए टोटल देखिए, पीआर है आपको 20 और एनआर है 8, तो पीएन क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, दिख रहा है, लेकिन इसको करके बताना है। सेम ऐसे यहां पे पीक्यू टोटल है 25, पीएम है 15, तो एमक्यू हो जाएगा 10। आपको ये पता चल रहा है, लेकिन ये आपको लिखकर दिखाना है, तो इसको करते हैं। लिखेंगे सिंस पीएनआर, ऐसे डैश करने का मतलब होता है क्या, कि ये तीनों एक ही लाइन में कोलीनियर है, ठीक है। पीएनआर, उसके बाद यहां पर लिखेंगे पीआर इक्वल टू क्या है, पीएन प्लस एनआर। ओके, अब पीआर की वैल्यू आपको गिवन है, पीआर की वैल्यू क्या है, पीआर की वैल्यू है 20, पीएन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, एनआर की वैल्यू क्या है 8। अब प्लस 8 है, साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 8 इक्वल टू पीएम। देयरफॉर 20 माइनस 8 12 इक्वल टू पीएन। तो पीएन की वैल्यू क्या आ गई, पीएन इक्वल टू 12। आपको पीएन की वैल्यू मिल गई 12, ठीक है। अब ऐसे सेम हम क्या करेंगे, पीएमक्यू निकालेंगे, इधर ऐसे निकाल दे रहे हैं, लिखेंगे सिंस पीएमक्यू आर कोलिनियर, ये भी कोलिनियर है, तो क्या हो जाएगा PQ इज इक्वल टू PM प्लस MQ हो जाएगा। तो PQ की वैल्यू 25 है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और PM की वैल्यू 15 है। MQ कितना है, MQ आपको फाइंड आउट करना है, ये 15 है, साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 15 इक्वल टू MQ। 25 माइनस 15 दैट इज 10 इक्वल टू MQ। MQ इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया। ओके, तो आपको दो वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे साइड का, पीएन अपान एनआर निकालेंगे, लिखेंगे पीएन अपान एनआर इज इक्वल टू, पीएन की वैल्यू क्या आ गई, पीएन की वैल्यू 12 है, 12 अपान एनआर की वैल्यू क्या है 8 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा दोनों, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8। पीएन अपान एनआर की वैल्यू क्या आ गई 3/2। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। ओके, अब ऐसे सेम हम निकालेंगे सेकेंड साइड का, पीएम अपान एमक्यू निकालेंगे, एंड पीएम अपान एमक्यू इज इक्वल टू, पीएम की वैल्यू क्या है 15 है, और एमक्यू की वैल्यू क्या है, एमक्यू अभी आपने फाइंड आउट किया 10। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे 5 से, तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15, 5 से डिवाइड किया, और ये 5 2 जा 10, तो पीएम अपान एमक्यू ये भी आ गया आपका 3/2। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया। तो लिखेंगे यहां पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पीएन अपान एनआर इज इक्वल टू पीएम अपान एमक्यू। देखिए क्या आ गया, पीएन अपान एनआर इक्वल टू पीएम अपान एमक्यू। और ये कंडीशन कब अप्लाई होती थी, जब बीपीटी थ्योरम होता था। बीपीटी थ्योरम कब अप्लाई होता था, जब एनएम पैरेलल होता था आरक्यू के। तो लिखेंगे देयरफॉर एनएम पैरेलल टू आरक्यू, और रीजन यहां आप लिखेंगे सिंस बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बीपीटी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड को आपको सॉल्व करके दिखाना था। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है इन ट्रायंगल एमएनपी एनक्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन इफ एमएन इज इक्वल टू 5, पीएन इज इक्वल टू 7, एमक्यू इक्वल टू 2.5, देन फाइंड क्यूपी। देखिए एक ट्रायंगल है एमएनपी, इस ट्रायंगल में क्या है, एमएन की वैल्यू 5 गिवन है, एमपी की वैल्यू 7 गिवन है, एमक्यू आपको 2.5 गिवन है, और क्यूपी आपसे फाइंड आउट करने को बोल रहा है।
ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले चीज आपको गिवन क्या है, इन ट्रायंगल एमएनपी एनक्यू, एनक्यू ये सेगमेंट जो देख रहे हैं आप, एनक्यू क्या है, बाइसेक्टर है, किसका, एंगल एन का, इस एंगल का क्या है, बाइसेक्टर है, और इस एंगल को टू पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। बाइसेक्टर का मतलब यही होता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो लिखेंगे बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स से एनएम अपान एनपी करेंगे, एनएम अपान एनपी इज इक्वल टू, देखिए यहां से एनएम अपान एनपी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इस लाइन पे गए थे तो यहां से स्टार्ट होगा, एमक्यू अपान क्यूपी, क्या हो जाएगा, एमक्यू अपान क्यूपी। अब इसमें क्या करिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एनएम की वैल्यू क्या है, एनएम की वैल्यू है 5 और एनपी की वैल्यू क्या है 7 इज इक्वल टू एमक्यू की वैल्यू 2.5 और क्यूपी फाइंड आउट करना है, ओके। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा ये 5 क्यूपी इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2.5, ओके। तो इंप्लाइज दैट क्यूपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूपी इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2.5 अपॉन 5। अब क्या करना है, 5 से इसको डिवाइड करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, पॉइंट को इक्वल कर लेते हैं। यहां पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहां पॉइंट के बाद कुछ नहीं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, इक्वल हो गया पॉइंट। अब पॉइंट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा आपका ये क्यूपी इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 50, ये पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो गया, ओके। अब 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, इंप्लाइज दैट क्यूपी इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2 हो गया। अब 7 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूपी इज इक्वल टू 3.5। आपका ये आंसर हो गया। आपसे पूछा था फाइंड द क्यूपी, तो क्यूपी की वैल्यू क्या आ गई 3.5, लिख देंगे आंसर। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्यूपी इज 3.5, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक ट्रायंगल आपको एबीसी गिवन है और इसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल है एपीक्यू। इसमें बोल रहा है मेजर ऑफ सम एंगल इन फिगर आर गिवन, प्रूव दैट एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। तो इस क्वेश्चन में क्या है, आपको मेजरमेंट ऑफ एंगल पी गिवन है 60 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ये भी 60 डिग्री गिवन है। आपको प्रूफ करने को बोल रहा है एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू एक्यू अपॉन क्यूसी। इस क्वेश्चन में हमारा एम क्या होगा, सबसे पहले ये अगर प्रूफ कर दे कि PQ पैरेलल है BC के, PQ पैरेलल है BC के, अगर ये PQ पैरेलल है BC के तो हम क्या कह देंगे, बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हम प्रूफ कर सकते हैं। तो हमारा एम क्या है, सबसे पहले PQ और BC को पैरेलल प्रूफ करना, और वो बड़े इजिली तरीके से होने वाला रीजन क्या है कि ये एंगल P और एंगल B ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो वो किसमें इक्वल होता है, पैरेलल लाइन में। आपने ये क्लास 8th में भी पढ़ा होगा, क्लास 8th या 7th में भी ये है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो गया तो वो लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो यही यहां पे करते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC, मतलब एक ट्रायंगल APQ और ABC में लिखेंगे एंगल P इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, ये गिवन है आपको, ठीक है। यहां आप लिख देंगे गिवन। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल APQ कांग्रुएंट टू एंगल ABC, ओके। जब दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो हम लिख देंगे देयरफॉर सेगमेंट PQ पैरेलल टू सेगमेंट BC। अब ये सेगमेंट PQ पैरेलल सेगमेंट BC, तो यहां पर लिख देंगे बाई
करस्पॉन्डिंग एंगल बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। अब जब पैरेलल हो गया तो ये पैरेलल PQ पैरेलल BC हो गया। तो अब हम क्या कर देंगे, बाय BPT थ्योरम लिखेंगे। नाउ बाय BPT थ्योरम, BPT क्या हो जाएगा, AP अपान PB इज इक्वल टू AQ अपान QC। और यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ओके, इतना ही इस क्वेश्चन में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इन ट्रेपेजियम ABCD, एक ट्रेपेजियम है आपको ABCD गिवन है। इसमें क्या बोल रहा है, साइड AB पैरेलल है साइड PQ के, और साइड PQ पैरेलल है साइड DC के। आपको AP गिवन है 15, PD गिवन है 12, QC गिवन है 14, आपसे BQ पूछ रहा है। तो यहां पे हम प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करेंगे, 3 पैरेलल एंड 2 ट्रांसवर्सल वाली लाइन। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे सिंस इन ट्रेपेजियम ABCD साइड AB पैरेलल टू साइड PQ पैरेलल टू साइड DC, देयरफॉर अब यहां पे यही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। प्रॉपर्टी क्या है, AP अपान PD इक्वल टू BQ अपान QC। तो लिख देंगे यहां पे AP अपान PD इज इक्वल टू BQ अपान QC। अब इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, AP की वैल्यू 15 है और PD की वैल्यू क्या है, 12 है, इक्वल टू BQ आपको फाइंड आउट करना है और QC आपको गिवन है 14। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 14 का इधर, तो हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 14 अपान 12 इक्वल टू BQ। अब देखिए 3 से ही सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3 से सिंप्लीफाई कैसे होगा, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब ये 14 5 जा 70 हो गया। 70 को डिवाइड करना है 4 से, लिखेंगे इधर, अब लिख लेंगे BQ इक्वल टू 14 5 जा 70 अपान 4। ओके, अब 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो BQ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 4 1 जा 4 कैरी 3, 4 7 जा 3 हो गया, तो ये 30 हो गया। 4 7 जा 28 और 2 कैरी हुआ, पॉइंट लगेगा तो 4 5 जा 20। आपका BQ आ गया 17.5। देयरफॉर आंसर द वैल्यू ऑफ BQ इज इक्वल टू 17.5। ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल है आपको MNP गिवन है। इसमें NQ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। NQ बाइसेक्टर है और आपको NM की वैल्यू 25 गिवन है, NP की वैल्यू 40 गिवन है, MN इक्वल टू 14 गिवन है। आपसे QP पूछ रहा है कि फाइंड QP यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द फिगर। तो आपको क्या करना है, QP की वैल्यू निकालना है। तो इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे। रीजन आपको ये गिवन है, NQ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो लिखेंगे यहां, यहीं से स्टार्ट करेंगे, सिंस रे NQ is angle bisector of angle N, therefore by angle bisector theorem, angle bisector theorem क्या हो जाएगा। अब देखिए वर्टेक्स से स्टार्ट करना है। जब भी हमको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम दिखे, आपको वर्टेक्स पे आ जाना है, जहां से ये आपका एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। तो उसी वर्टेक्स पे आ गए, तो यहां से स्टार्ट करेंगे NM अपान NP इज इक्वल टू, सबसे पहले हम कहां पे गए थे, NM।
एनएम पे गए थे तो यम से ही स्टार्ट करेंगे। अब एम क्यू अपान क्यूपी। ओके, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, जो भी गिवन है बाकी आपका आंसर आ जाएगा। एनएम की वैल्यू गिवन है आपको 25 और एनपी की वैल्यू आपको गिवन है 40 इज इक्वल टू एमक्यू की वैल्यू 14 है और क्यूपी आपसे पूछ रहा है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है बस, ये हो जाएगा 25 क्यूपी, 25 क्यूपी क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 14। ओके, तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 25 का हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्यूपी इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 14 अपॉन 25। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई 5 से हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। ओके, अब क्या हो गया जाएगा, 14 का मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे, 14 8 जा क्या हो जाएगा, 14 8 जा 112 अपॉन 5। अब 5 से 112 को डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आएगा, देखिए इधर क्यूपी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 112 अपॉन 5। तो क्यूपी इज इक्वल टू आपका आ गया 5 2 जा 10, 1 कैरी गया, ये 12 हुआ, 5 2 जा 10, ये 2 हुआ, पॉइंट लगा तो 20 हो गया, 5 4 जा 20। आपका आंसर आ गया 22.4। तो क्यूपी की वैल्यू लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ क्यूपी, द वैल्यू ऑफ क्यूपी इज 22.4, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, सी डी पैरेलल ई एफ, ओके, देन फाइंड एक्स एंड ए ई। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए ई की वैल्यू फाइंड आउट करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, कौन सी, 3 पैरेलल लाइन एंड 2 ट्रांसवर्सल। यहां पे ट्रांसवर्सल आपको बी एफ दिख रहा है और ए ई दिख रहा है, और 3 पैरेलल लाइन आपको गिवन है, तो लिखेंगे यहां पे सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू एफ ई and BF and AE is a transversal, is a transversal, therefore अब क्या हो जाएगा, AC अपान CE इज इक्वल टू BD अपान DF हो जाएगा। तो ये लिख देंगे AC अपान CE इज इक्वल टू BD अपान DF। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, AC की वैल्यू क्या है 12 है और CE की वैल्यू x है, BD की वैल्यू आपको 8 गिवन है और DF की वैल्यू 4 गिवन है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले 4 से इसी को सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आपका यहां पे आ गया 2, इंप्लाइज दैट 12 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू एक्स दैट इज 2x, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, AE भी फाइंड आउट करना है, लिखेंगे सिंस AE इज इक्वल टू AC प्लस CE, AE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC की वैल्यू आपको गिवन है 12 और CE की वैल्यू क्या है x है, CE की वैल्यू क्या है x है, तो AE इज इक्वल टू 12 प्लस x की वैल्यू क्या फाइंड आउट किया 6, तो A इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 18, AE की वैल्यू क्या आ गई 18, लास्ट में आंसर लिख देंगे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज 6 एंड AE इज 18। ओके, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक ट्रायंगल
एल एम एन गिवन है, एल एम की वैल्यू 6 है, एम एन की वैल्यू 10 है और टी एन की वैल्यू 8 है। आपको एल टी फाइंड आउट करने को बोल रहा है, यही यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, एक चीज और लिखा हुआ है क्या, एम टी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है किसका, एल एम एन का। मतलब आपको एंगल बाइसेक्टर गिवन है। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसे लिखेंगे सिंस रे एम टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एल एम एन, देन बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है उस वर्टेक्स से ही हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, एम एन अपान एम एल इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने कहां से स्टार्ट किया था, एम एन गए थे, तो अब एन से स्टार्ट करेंगे, एन टी अपान टी एल टी। ओके, इसमें क्या कर देना, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। एम एन की वैल्यू क्या है, एम एन की वैल्यू है 10 और एम एल की वैल्यू 6, एन टी की वैल्यू 8 और एल टी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा, 10 एल टी इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 6, 8 6 जा 48, 10 एल टी इज इक्वल टू 48। अब क्या हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, एल टी इज इक्वल टू 48 अपान 10, 10 से जब डिवाइड कर देंगे इसे तो एल टी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4.5, क्योंकि ये 10 है तो एक पॉइंट पर यहां पे क्या हो जाएगा, 1 डिजिट पर पॉइंट लग जाएगा। एल टी की वैल्यू क्या आ गई, 4.8, लिखेंगे आंसर, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एल टी इज 4.8, यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, ये भी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट बीडी बाइसेक्ट एंगल एबीसी इफ AB इक्वल टू x, AB की वैल्यू x है, BC की वैल्यू x प्लस 5 है, AD की वैल्यू x माइनस 2 है और DC की वैल्यू क्या है, x प्लस 2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर निकालेंगे, लिखेंगे यही लैंग्वेज लिखेंगे, सिंस रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC, then by angle bisector theorem एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब थ्योरम अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, यहां पे इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो यहीं से अप्लाई करेंगे, BC अपान BA, BC अपान BA इज इक्वल टू BC अपान BA इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने वर्ड लिखा था BC, तो अब C से आएंगे CD अपान DA, CD अपान DA। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है x प्लस 5 और BA की वैल्यू क्या है x, CD की वैल्यू क्या है आपके पास x प्लस 2 और DA की वैल्यू क्या है x माइनस 2। ओके, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इंप्लाइज दैट x प्लस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2। अब क्या करिए, इसमें फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए होल ब्रैकेट में, फर्स्ट टर्म से होल ब्रैकेट में, तो हो जाएगा x माइनस 2 और यहां पे प्लस 5 है तो प्लस 5 x माइनस 2 इज इक्वल टू, इस साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू x स्क्वायर हो गया, x इंटू 2 दैट इज 2x हो गया। ओके, अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 2 2x हो गया। अब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू x 5x, 5 2 जा 10 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x। ओके, अब देखिए जो सिंप्लीफाई हो जा रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों सेम साइन है और ऑपोजिट साइड, इसलिए कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा,
5x में से 2x निकल जाएगा, रीजन ये माइनस है ये प्लस है, तो 5 में से 2 निकला 3x माइनस 10 इक्वल टू यहां पे आपका बच रहा है क्या 2x। ओके, अब 2x का साइड चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल टू 10। ओके, तो 3x में से 2x निकल जाएगा, आपका बच के आ जाएगा x इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 10। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर आपका 9 भी कंप्लीट हो गया। यहां आप लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका इस टाइप से कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, आपको ट्रायंगल गिवन है DEF और PQR, दो ट्रायंगल गिवन है। क्या बोल रहा है, इन द फिगर x इज एनी पॉइंट, x क्या है कोई एक पॉइंट है, इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल पॉइंट x इज ज्वाइंट टू वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल सेगमेंट PQ पैरेलल है सेगमेंट DE के। मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, दिख भी रहा है डायग्राम में, और ये गिवन है। ठीक है, सेगमेंट QR पैरेलल है EF के, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट सेगमेंट PR पैरेलल टू सेगमेंट DF। आपको ये प्रूफ करना है कि ये PR पैरेलल होगा किसके, DF के। तो इसमें आपको जान लीजिए कि पैरेलल वर्ड आ गया तो इसमें BPT थ्योरम का यूज होगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। इन ट्रायंगल XDE PQ पैरेलल DE, देखिए PQ पैरेलल DE ये क्या है, गिवन है। तो फर्स्ट बॉक्स में हम क्या वर्ड लिखेंगे, गिवन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अब गिवन है, क्या गिवन है, PQ पैरेलल है DE के, PQ जो है पैरेलल है DE के, तो इसमें PQ पैरेलल है DE के, तो हम BPT थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखेंगे XP अपॉन PD, यहां पे क्या आ जाएगा PD, XP अपॉन PD इज इक्वल टू XQ अपॉन QE, तो यहां पे क्या आ जाएगा XQ अपॉन QE बाई BPT थ्योरम। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, इन ट्रायंगल XEF ये वाला ट्रायंगल XEF एंड XEF आपको क्या दिख रहा है, QR पैरेलल है EF के, ये भी क्या है आपको गिवन है, QR पैरेलल EF, ये क्या है गिवन है। तो यहां पे वर्ड लिखेंगे गिवन। ओके, अब गिवन है तो इसमें ये पैरेलल QR पैरेलल हो गया EF के, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाई BPT थ्योरम अप्लाई कर देंगे इसमें भी, तो क्या हो जाएगा XQ अपॉन QE, क्या हो जाएगा XQ अपॉन QE इज इक्वल टू XR अपॉन RF, XR अपॉन RF बाई BPT, ये भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमने लिखा। ठीक है, कैसे, XQ अपॉन QE इक्वल टू XR अपॉन RF। ठीक है, ये इक्वेशन आपका हो गया सेकंड। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मतलब क्या, दोनों इक्वेशन को मिक्स कीजिए। यहां पे देखिए XQ अपॉन QE है, यहां भी XQ अपॉन QE, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF, तो यही लिखेंगे यहां पे XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF। ओके, ये क्या हो गया, देखिए XP अपॉन PD इज इक्वल टू XR अपॉन RF, ये आपका बेस मतलब क्या हो गया, प्रोपोर्शन में हो गया। तो कन्वर्स आप BPT से क्या हो जाएगा, सेगमेंट PR और DF क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो यही यहां पे लिखा है, सेगमेंट PR पैरेलल टू सेगमेंट DE कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 स्टार क्वेश्चन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखिए इन ट्रायंगल ABC रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC एंड रे CE बाइसेक्ट एंगल ACB इफ सेगमेंट AB congruent to segment AC then prove that AD parallel to BC। तो सबसे पहले इसमें देखिए गिवन क्या है और आपको क्या क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे BD क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है, BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ABC को, मतलब ये एंगल इक्वल है, ये गिवन है आपको, और ये एंगल भी क्या है, इक्वल है।
क्योंकि सीई इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ओके, आपको प्रूफ करना है ईडी, ये जो कंस्ट्रक्ट किया है ईडी पैरेलल होगा बीसी के, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। लिखेंगे गिवन क्या है आपको, ए बी इक्वल कांग्रुएंट है एसी, ये वर्ड लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या है, गिवन सेगमेंट ए बी कांग्रुएंट टू सेगमेंट AC, दैट इज, इसका मतलब क्या है, ए बी इक्वल है AC के, ये आपको गिवन है। ठीक है, उसके बाद टू प्रूव, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव करना है आपको ED पैरेलल है BC के। ओके, ED पैरेलल है BC, ये आपको प्रूफ करना है। और इसमें कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, ED को कंस्ट्रक्ट किया है, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्ट ड्रा ED को आपने ड्रा किया। अब प्रूफ देखते हैं, प्रूफ क्या है, सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करेंगे कि जब BD बाइसेक्टर है, CE को अभी आप भूल जाएंगे कि CE भी कोई डायग्राम है, केवल आप देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC। तो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे सिंस रे BD बाइसेक्ट एंगल ABC, एंगल ABC को ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, देन बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखिए BD ने इसको बाइसेक्ट किया, अभी ये CE नहीं है। ठीक है, तो B से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे यहां पे BA अपान BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BA अपान BC है, तो ये क्या हो जाएगा, AD अपान DC, क्या हो जाएगा, AD अपान DC। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, AD अपान DC। ओके, यहां आप लिख देंगे बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ब्रैकेट में लिख दीजिए बाई एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, ये आपका हो गया। अब सेम हम ऐसे क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, रे CE बाइसेक्टर है, लिखेंगे सिंस रे CE बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। अब ये CE क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, ACB को। तो अब आप क्या करिए, BD को भूल जाइए, ये केवल आप देखिए AC और BC। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, CA हो जाएगा आपका, CA अपान CB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CA अपान CB इज इक्वल टू AE अपान EB इज इक्वल टू AE अपान EB। ये आपका आ गया। फार्मूला कैसे आया, जब CE क्या था, बाइसेक्टर था, CE बाइसेक्टर था, तो CA अपान CB इज इक्वल टू AE अपान EB। बट यहां पे देखिए AB इक्वल टू CA है, AB इक्वल टू क्या है, C है, तो यहां पे हम लिख देंगे इसको, बट AB इज इक्वल टू AC। तो AC मतलब CA के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, AB, तो यहां पे लिख देंगे देयरफॉर CA के प्लेस पे लिखेंगे AB अपान ये CB को BC इज इक्वल टू AE अपान EB। ओके, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर दो, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, AB अपान BC या BA अपान BC, और यहां पे क्या है, AB अपान BC इज इक्वल टू AE अपान EB। तो हम क्या करेंगे, इसका देखिए लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AD अपान DC इज इक्वल टू AE अपान EB। अब देखिए क्या हो गया, AD अपान DC इज इक्वल टू AE अपान EB। ये किसमें होता था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में होता था, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का ये आपका फार्मूला आ जाता था। ये कब आता था, जब ED पैरेलल हो BC के। तो यहां आप लिखेंगे देयरफॉर
ईडी पैरेलल टू बीसी, और यहां आप लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो इस टाइप से आपका ये प्रैक्टिस सेट 1.2 भी कंप्लीट हो गया। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे सबका फायदा हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।